अब हमारी बारी। समंदर के बीचों बीच जाने के लिए हमने पहन लिया लाइफ जैकेट और अब हम बोट में चढ़ चुके हैं। उम्मीद है कोई हादसा ना हो। अचानक गाड़ी रोक दी है क्योंकि इस रोड पे जो नज़ारा है तुम सोच भी नहीं सकते भैया। तो हमने डिसाइड किया कि हम मुरुड जंजीरा किले पर जाएंगे और किले पर जाने के लिए एक रिस्क फैक्टर है दोस्तों। यहाँ पे अंदर ये समंदर से घिरा हुआ, यहाँ पे जाने का सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन, वो है बोट। और पिछले ही महीने यहाँ पे एक बोट का हादसा हुआ, समंदर हुआ बड़ा आग लगी और वो किला है, वहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ से हमें टिकट मिला बोट का। बोट का टिकट था 100 रुपीज़ का और 25 रुपीज़ एंट्री फीस था किले के अंदर जाने के लिए। यकीन मानो ये बहुत डरावना है। इससे पहले मैं कभी बोट से ट्रैवल नहीं किया हूँ तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे तैरना भी नहीं आता। एक्साइटेड भी था और अंदर से थोड़ी फट भी रही थी। तो फाइनली हम लोग किले पे पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पे एक और चीज़ थी। हमें यहाँ पे बड़े बोट से फिर छोटे बोट में शिफ्ट होके फिर किले के अंदर जाना था। तो ये था बड़ा बोट और हमें शिफ्ट कर दिया गया छोटी बोट पे और सबके लाइफ जैकेट उतार दिए गए। « 40 फुट ऊंची दीवारें थी ये। छोटी बोट्स एक दूसरे को टकराने का हमेशा डर लगा रहता है। फिर हमें उतारकर किले के एंट्रेंस पे छोड़ दिया गया। यहाँ पर 25 रुपये एंट्री फीस भर के हमें अंदर एंट्री करना था। इस किले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हो। ये किला समंदर से घिरा हुआ है, यानी ये खारे पानी में घिरा हुआ है। फिर भी यहाँ पे मीठे पानी का कुएं यहाँ पे मौजूद है। तो मैं भी शौक हुई इस चीज़ को लेके कि यहाँ पे मीठे पानी के कुएं कैसे मौजूद हैं। इस किले का निर्माण राजाराम पाटिल जी ने शुरू किया था और इसे बाद में सिंधियों ने मजबूत किया। इसे अजिंक्य किला भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा किला है जो कभी कोई जीत नहीं पाया। ये 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी दीवारें जो है वो 40 फुट ऊंची है। छत्रपति संभाजी महाराज ने ये किले को लगभग जीत ही लिया था, पर आधे में उन्हें वापस होना पड़ा क्योंकि औरंगजेब ने स्वराज्य पर हमला कर दिया था। इस किले पर 500 से ज़्यादा तोहफे लगी हुई थी और 15वीं सेंचुरी में ये बनाया गया था। उस आर्किटेक्ट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था। और इसे जंजीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरबी में जंजीरा का मतलब है समुद्री टापू। इस किले पर अद्भुत ऐसा अनुभव आया, पर एक चीज़ खल गई यहाँ पे देख के कि ये किला की हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये हमारी प्राचीन वास्तु है जिन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। आप देख सकते हो लोगों ने इस पे अपना नाम लिख के रखा है।
सत्ता के कुर्सी पे बैठ के पैर दुख गया, समंदर के अंदर होके भी यहाँ का कुआं सूख गया। पर्यावरण का ऐसा हाल देख के रूह चिर गई, क्या हमारी इंसानियत इतनी गिर गई। अंदर आते ही था एक सुंदर एहसास, पर आखिर में कर गई निराश। बाहर आते ही कुछ आनंद और कुछ दुख के साथ हमारी नाव हमें लेने फिर से आ चुकी है, और इन कदमों ने आगे बढ़ना जारी रखा है। Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y del Aymara. तो किले को बाय बाय किया और बाजू में ही था रास्ते में मुरुड बीच। तो ये इतना खूबसूरत नजारा होगा मुझे लगा नहीं था। अभी तक का मैंने देखा हुआ सबसे क्लीनेस्ट बीच था ये, और हमने समंदर के बाजू में सी फूड का भी आनंद लिया, एंड इट वाज डिलीशियस। ये इस एंगल से भले ही नॉर्मल होटल लग रहा हो, पर रुकिए, तो इसी के साथ हमारा ट्रिप खत्म हो चुका था, पर इंडिया अभी जितना बाकी था। तो चीयर फॉर इंडिया, हिप हिप हो रहा है।